पेट्रोल, डीजल, गैस, दूध के बाद अब आपकी जेब पर एक और हमला होने वाला है और इस बार सीधा आपकी सेहत पर। सरकार 384 जरूरी दवाओं की कीमतें बढ़ाने की तैयारी में है। पैरासिटामोल से लेकर एंटीबायोटिक्स तक ये सब महंगी हो सकती है। और ऐसा क्यों? चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। दरअसल केंद्र सरकार 384 आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं पर आपातकालीन बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। ये बात मिंट की रिपोर्ट में 2 सरकारी अधिकारियों के हवाले से सामने आई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि इनमें कौन सी दवाएं शामिल है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। एंटीबायोटिक्स, जिसमें एमॉक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये दोनों दवाइयां जो गले और फेफड़ों के इन्फेक्शन में काम आती हैं, इनके रेट बढ़ सकते हैं। दिल की दवाएं, एम्ब्लोडिपाइन, एटोरवास्टेटिन, जो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लिए इस्तेमाल होती हैं, इनके भी रेट्स बढ़ने वाले हैं। पैरासिटामोल, बुखार और दर्द की सबसे कॉमन दवा है। स्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन, सूजन और गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होती है, इनकी भी रेट्स बढ़ने वाले हैं। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, जो इम्यूनिटी के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये सभी दवाएं राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची यानी कि NLEM का हिस्सा है। मतलब करोड़ों भारतीय रोज इन्हें इस्तेमाल करते हैं और अब इन्हीं के दाम बढ़ने वाले हैं। अब बात यह कि आखिर इनके दाम क्यों बढ़ने वाले हैं। वजह है पश्चिम एशिया में जारी युद्ध, खासकर ईरान अमेरिका तनाव। दवा उद्योग का कहना है कि कच्चे माल की कीमतें 200 से 300% तक बढ़ गई हैं। पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का खर्च भी आसमान छू रहा है। दरअसल भारत दुनिया की फार्मेसी कहलाता है। यहाँ 50 अरब डॉलर का दवा उद्योग है। 200 देशों को सस्ती जेनेरिक दवाएं भारत सप्लाई करता है, यानी कि दुनिया की 20% जेनेरिक सप्लाई भारत से होकर गुजरती है। लेकिन हमारी एक कमजोर कड़ी है और वही अब मुश्किल बनने जा रही है। दरअसल हम दवा बनाने का 70 से 75% कच्चा माल चीन से मंगवाते हैं। वित्त वर्ष 2025 में हमने 39,215 करोड़ रुपए का API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आयात किया, जिसमें 29,064 करोड़ रुपए सिर्फ हमने चीन से को दिए। आयात पर यह निर्भरता कई अन्य जोखिम भी साथ लाती है। भारतीय कंपनियों को अब माल ढुलाई के लिए अधिक खर्च करना होगा और उन्हें विदेशी मुद्रा की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव की मार भी झेलनी पड़ेगी। अब युद्ध की वजह से होर्मुज जल डब्रोबंद और खाड़ी क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही रुक रही है। माल लाने के लिए लंबे रास्ते लेने पड़ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि भारत के वैक्सीन बनाने वाले कच्चे माल का लगभग 70% हिस्सा दूसरे देशों से मंगाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से अमेरिका और चीन शामिल हैं। केंद्र सरकार को इस समस्या का समाधान अब जल्द से जल्द ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि कैंसर जैसी दवाएं जो तापमान संवेदनशील दवाओं में आती हैं, इन पर सबसे ज्यादा बड़ा खतरा मंडरा रहा है। फार्मेक्सिल यानी कि भारतीय औषधि निर्यात संवर्धन परिषद ने चेतावनी भी दी है कि अगर तनाव लंबा चला तो सप्लाई चेन टूट सकती है। सबसे पहली मार छोटे और मध्यम दवा निर्माताओं पर पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश में करीब 800 दवा फैक्ट्रियां हैं, वहां उत्पादन लागत बेकाबू हो रही है। अब बात ये कि अब आम आदमी पर इसका कैसा असर पड़ेगा। अगर दवा महंगी हुई तो इलाज भी पहुंच से बाहर होगा और असर सिर्फ भारत पर नहीं होगा। अफ्रीका और दूसरे विकासशील देश जो भारत की सस्ती दवाओं पर निर्भर है, वहां भी इसका संकट आएगा। दुनिया भारत को जिस सम्मान और भरोसे की नजर से देखती है, उसकी एक बड़ी वजह बच्चों के टीके है। भारत यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई अन्य देशों को लगने वाले DPT यानी कि डिप्टीरिया, काली खांसी और टिटनेस, BCG और खसरे के टीकों की भारी मात्रा में सप्लाई करता है। लेकिन वैक्सीन बनाने का 70% कच्चा माल अब भी हम अमेरिका और चीन से ही मंगवाते हैं और यही वजह है कि एक एक करके अब हो सकता है कि इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। अब बात यह कि सरकार क्या कर रही है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA, फार्मास्यूटिकल्स विभाग और वाणिज्य मंत्रालय के बीच इस पर चर्चा चल रही है। राहत की बात यह है कि सरकार इसे अस्थायी बढ़ोतरी बता रही है। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही ईरान युद्ध खत्म होगा और कच्चे माल की सप्लाई सामान्य होगी, दाम वापस पुराने स्तर पर लाए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि मार्च 2025 में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने राज्यसभा में ये कहा था कि PLI स्कीम की वजह से भारत अब API का निर्यात
आयात से ज्यादा कर रहा है। वित्त वर्ष 2025 में निर्यात 41,500 करोड़ रुपए का और आयात 39,215 करोड़ रुपए का रहा। फिर भी चीन पर हमारी निर्भरता 70% से बढ़कर 74% हो गई और यूरोप से आने वाले केमिकल्स भी अब महंगे हो रहे हैं, जो एक बड़ा सवाल खड़े करते हैं। सरकारी आंकड़े ये भी बताते हैं कि मार्च 2026 में भारत का फार्मा निर्यात 23.2% से घटकर $2.83 अरब रह गया। एक साल पहले ये 3.68 अरब डॉलर का था। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर, वैश्विक सुस्ती और अब युद्ध, भारतीय फार्मा इन सभी वजहों से दोहरी मार झेल रहा है। याद होगा कि इराक पर प्रतिबंधों के बाद यूनिसेफ ने 5 लाख बच्चों की मौत का आंकड़ा दिया था। आंकड़े पर विवाद हो सकता है, लेकिन ये सच है कि जब स्वास्थ्य सेवाएं तबाह होती हैं तो सबसे ज्यादा कीमत बच्चे ही चुकाते हैं। आज इजराइल अमेरिका की युद्ध रणनीति में नागरिक बुनियादी ढांचा निशाना बन रहा है। दक्षिण ईरान के मिनाब में 167 स्कूली बच्चों की मौत इसकी मिसाल है। तो ये सिर्फ दवा महंगी होने की खबर नहीं है, ये भारत की दुनिया की फार्मेसी वाली पहचान पर संकट है। ये उन करोड़ों गरीबों के लिए खतरे की घंटी है जो 10 रुपए की पैरासिटामोल से बुखार उतारते हैं। सरकार कह रही है कि बढ़ोतरी अस्थायी है, लेकिन जब 384 जरूरी दवाओं के दाम बढ़ेंगे तो ब्लड प्रेशर के मरीज से लेकर बुखार में तपते बच्चे तक सबकी जेब पर असर पड़ेगा। सवाल यह है कि चीन पर निर्भरता आखिर कब कम होगी और क्या हम वाकई किसी भी वैश्विक संकट के लिए तैयार हैं? क्या सोचते हैं आप? कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी हर घर तक पहुंचे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट के लिए द लेंस को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता का हिस्सा बनिए। मिलते किसी और रिपोर्ट में नए विषय के साथ। नमस्ते। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।